तो मैं तो 5 स्टार में ही स्टे करूँगा, मैं नॉर्मल नहीं रहूँगा या ऐसा कुछ कभी आपने किया? जी, ऐसा है कि मैं एक बहुत गरीब इंसान था और मैंने 5 साल बस स्टैंड पे बसों में पेन बेचे। वो कहते हैं ना, पलक को नामुमकिन जिद है नहीं है। जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं अपना आशियाँ बनाने की। तो कोई स्क्रिप्ट देते थे तो स्क्रिप्ट में किसी से पूछ लेता, भाई ये लाइन पढ़ के बता दीजिए इसका मतलब ओहो! क्या निकलेगा? काम करने का मौका मिला हरदीप गिल जी के साथ, जो पहले से काम कर रहे हैं, मुझे देख के पसंद भी नहीं करते थे, भई कहाँ से ये आ गया? कहते हैं ना, करोगे कदर जायदाद की तो हर चीज़ मज़े से खाओगे, बिखर गए अनमोल मोती तो मोर कहाँ से लाओगे? वेलकम टू माय चैनल द प्रिया वांसल शो। आप सब देख रहे हैं द प्रिया वांसल शो। तो हमारे साथ है एक बहुत बड़ी हस्ती जो टीवी और मूवीज में बहुत सारा अपना काम कर चुकी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो बताइए आप आपके एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। 1988 या 87 के करीब मुझे याद है, पिक्चर आई थी, माता के दरबार जोता जगती है, पंजाबी मूवी थी, रा राजा महाराज जी के साथ। तो मैं कुछ 7-8 साल का रहा होऊँगा। अच्छा, बचपन से ही आप एक्टिंग करियर आपका हाँ शुरू जी, हो गया हाँ था। जी, हाँ जी। ओके। ये अमृतसर में शिवाला, भाइयों का शिवाला बहुत बड़ा, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ हाँ पे जी। उनका सॉन्ग हो रहा था, ओके। तो मुझे वहाँ पे एक क्राउड में काम करने का मौका मिला, ठीक है। तो मेरी पहली शुरुआत थी। ठीक है। तो ये बताइए कि आपकी ऐसी कौन-सी फ़िल्म थी जिससे आपको लगा कि हाँ, मेरा करियर जो है ना अब ग्रोथ पे हो गया है? देखो कोई मैम, ऐसा रोल आपका जिससे आपको एकदम से बकअप हुए आप और आप आगे। देखो कोई भी संघर्ष आसान नहीं होता। जी, जैसे जी। बच्चा पढ़ने जाता है पहली क्लास से दूसरी क्लास में, यूकेजी से शुरू करता है, हुँ, हुँ। इसी तरह मैंने भी कई जगह हाथ पैर अपने चलाए, हुँ। एक्टिंग में काम करने की कोशिश की। लेकिन मुझे जो काम करने का मौका मिला हरदीप गिल जी के साथ, मैं प्ले कर रहा था, इंज भला किंज हुए, पंजाबी प्ले था। ठीक है। खालसा कॉलेज के सामने नाट्यशाला है बराड़ साहब की। तो मुझे मालूम नहीं था कि बराड़ साहब के यहाँ मेरे को प्ले करना है, नाट्यशाला में प्ले करना है। तो हरदीप गिल जी ने मेरे को कॉल किया कि आपका ना एक एमएलए का कैरेक्टर है, आप वहाँ पे आइए, हुँ। तो आप कर लोगे अनिल जी? तो मैंने कभी देखा नहीं, तो मैंने पूछा, भई कौन हरदीप गिल जी? तो मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, अनीता देवगन जी, हरदीप गिल जी, तो आप उनके साथ प्ले करोगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कोई बात, मैं देख लेते हैं। तो मैं गया वहाँ पे और उन्होंने रिहर्सल में मेरे को सिखाया, हुँ, कहा, हुँ। और मेरा था एमएलए का कैरेक्टर। हुँ, हुँ। तो मेरे हिंदू फैमिली से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। तो सरदार जी का करैक्टर था एक एमएलए का, तो मेरे सर के ऊपर पग नहीं थी। तो बोल रहे थे कि आपकी एक ना एक पोस्टर पे फ़ोटो लगानी है, जी। तो आपके पास कोई पग होगी? तो मैंने कहा नहीं सर, मेरे पास पग तो नहीं है, पहली बार आपसे मिलने का मौका मिला है। हुँ, तब हुँ। मैं इतना उनको जानता नहीं था। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, अगर आपको गुस्सा ना लगे, तो आपके सिर पे पग ज़रूर चाहिए। हुँ। तो बोल रहे ऐसा है कि यहाँ से पग तो कहीं मिलेगी नहीं। तो उन्होंने अपनी पग उतार कर मेरे सिर पर रखी। तो वो पहला मेरा चांस था जो मुझे अच्छा लगा जो आपको कि इतने बड़े आपके आपके आर्टिस्ट दिल के को साथ, टच कर गया। हाँ, दिल को टच कर दिल गया। को टच कर गया। उन्होंने 2 बातें कही थी कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जो काम करने तुम आए हो, इसके प्रति ईमानदार रहना और मेरी जो पग है इसकी तुम लाज रखना। चलो तो सर अभी तक ये। मैं उनके सहारे, मेरे कई दोस्त थे, जैसे भरत सर हैं हाँ जी। और अनीता देवगन जी हैं हुँ। और बहुत से मेरे ऐसे अच्छे-अच्छे कलाकार हैं जिनके साथ मुझे पहली बार एक प्ले करने का बराड़ साहब की नाट्यशाला में मौका मिला। अच्छा, तो आप 7-8 साल से अपने ये करियर आपने शुरू किया और फिर जी, आपने बताया कि आपको ब्रेक मिली उस तरह से। फिर भी हाँ। एक छोटी-सी अपनी एक स्ट्रगल स्टोरी, थोड़ा कुछ उसमें कुछ इंटरेस्टिंग जो आपको लगा कि हाँ, बड़ा आप इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते गए, क्योंकि स्ट्रगल की स्टोरी से बहुत ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं जो जानते नहीं हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे। जी मैम, ऐसा है कि मैंने पहले भी बोला कि काम करना कोई आसान नहीं था। अगर किसी के ग्रुप में मेरे को जाना आसान नहीं था, जो पहले से काम कर रहे हैं, मुझे देख के पसंद भी नहीं करते थे, भई कहाँ से ये आ गया। हुँ, कुछ मेरे ऐसे-ऐसे यार दोस्त थे जिन्होंने मेरे को काटने की कोशिश की, कि ये बिल्कुल। भई ये कैसे ऊपर जा रहा है हाँ, ना? सीधा हरदीप गिल जी से मिल रहा है, प्ले कर रहा है। हाँ। तो मेरे लिए आसान नहीं था जी, जी। इतने यहाँ तक पहुँचना। जो मुझे काम करके अच्छा लगा, मैं एक सीरियल कर रहा था उडारियाँ। उडारियाँ मेरा ऐसा सीरियल था जिसमें मुझे बहुत अच्छा करैक्टर मिला एक इंस्पेक्टर का, और हुँ, वहाँ से मेरी पहचान बनी। ओके। इससे पहले मैंने सीरियल किए बहुत, जैसे जी पंजाबी के बहुत से सीरियल किए हैं। तो जी पंजाबी के सीरियल करने के बाद मुझे टीवी सीरियल में और भी काम मिलना शुरू हो गया, मेरी अच्छा। पहचान बननी शुरू हो गई धीरे-धीरे। हुँ, नुक्कड़ नाटक मिले नाटशाला से, ठीक है। मतलब मेरे मिंटू सर हैं,
विंकल जी हैं, हम्म, तो उन्होंने मेरे को धीरे धीरे पहचान मुझे मिलनी हुई और काम मिलना शुरू हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि पीछे तो मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जी जी। तो मेरी इतनी वो पहचान नहीं थी मार्केट में, कोई मुझे काम नहीं देता, हर जगह मैं जा जाके काम मांगता, सर मुझे काम दे नहीं दीजिए। नहीं, ये आपने कहा हिंदू फैमिली, मतलब ऐसा क्यों, ये आप क्यों कहना चाहते हैं, ये क्यों कहना पर्टिकुलर वर्ड जी प्लीज जी आप इसको डिस्क्राइब करें। जी, ऐसा है कि मैं एक बहुत गरीब इंसान था और मैंने 5 साल बस स्टैंड पे बसों में पेन बेचे ओ, अपना घर चलाने के लिए। ओहो, इट्स रियली, तभी हाँ मैम, और मैंने इसीलिए मैंने बोला कि मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत तो संघर्ष मतलब आप किया। ये कहना चाहते हैं कि फैमिलीज, मतलब एक तरह से जो फिल्म इंडस्ट्री भी है वो उसमें भी ये फैक्ट आ गया कि भाई हाँ, ये सिखिज्म को प्रमोट किया जा रहा जी है, जी जी आप ये जी कहना चाहते जी हैं। जी मैम, तो आप इसके बारे में कुछ खुल के बताना चाहेंगे। मैं कह तो रहा हूँ कि इतना मेरे पास इतनी आसान रास्ता नहीं था, हर कोई चाहता था कि आगे ना बढ़ जाए, ओके। कहाँ से आया और कहाँ पे ये जा रहा है, किसके साथ ये काम करना चाहता है, और इनकी हम इतने देर से काम कर रहे हैं, हमारी पहचान नहीं बनी, ये कल का लड़का आ गया, आज से इसकी पहचान बननी चालू हो गई। तो कई मेरे ऐसे यार दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता दोस्तों, क्योंकि कोई इन्होंने मेरे साथ तो अच्छे रहे, लेकिन मेरे पीठ पीछे उन्होंने ऐसे ऐसे कॉल किए सबको कि भाई ये आज आया है, आज एक्टर बन गया है। तो फैमिली आपके साथ थी स्ट्रगल में। जी मैम, फैमिली की मुझे भरपूर सपोर्ट रही। कौन कौन आपकी फैमिली में। मेरी फैमिली में मेरी एक बेटी है, 2 मेरे नहीं, जब बेटे आपने हैं। स्ट्रगल स्टार्ट की, आप जी, जी। बता रहे हैं कि मैं छोटे से ही से, तो तब आपका पेन्स आपने बेचे, तब कैसे आपकी मैरिड लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, कैसे करियर, अभी आप बोल रहे हैं कि 10-15 साल से ही जी, मतलब यू हैव स्टार्टेड अर्निंग वेल, जी मैम। है ना, आपने जी, बताया। जी मैम। तो ये हम एक प्लीज थोड़ा इस पे बताइए आप। जी मैम, मेरी शादी हो चुकी थी तब, और घर ठीक है। चलाना बहुत मुश्किल था, हम्म। क्योंकि मैं एक अनपढ़ था, मुझे इतना पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है। तो कोई स्क्रिप्ट देते थे तो स्क्रिप्ट में किसी से पूछ लेता, भाई ये लाइन पढ़ के बता दीजिए इसका मतलब ओहो। क्या निकलेगा। पर भगवान की दया से मेरे ऊपर भगवान का हाथ था, तो फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट की। हाँ। बच्चों ठीक है। को मैं स्क्रिप्ट सेंड कर देता हूँ कि भाई ये मुझे पढ़ के आप मुझे रिकॉर्डिंग करके भेज दो, और मैं इसको अपना वाह, पर्दे ग्रेट। पे उतार देता हूँ। मेरे ये दोस्त सब देखिए। जानते हैं इस बात को, जैसे सुदर्शन राम जी हैं, वो हम्म। भी अच्छी तरह से जानते हैं, और मेरी मिसेज़ का बहुत मेरे ऊपर सपोर्ट रहा, उन्होंने विश्वास अच्छा, किया मेरे भाभी जी ऊपर। ने विश्वास हाँ किया। जी, पूरा विश्वास किया, और बच्चों ने भी बहुत मेरा साथ दिया, पूरी फैमिली ने, चाहे वो गरीबी में था, नहीं चाहे तो जो आज। जो मतलब फैमिली तो चलो, फैमिली, हस्बैंड वाइफ, ये सब तो एक हो गया बॉन्ड। तो जी। जो और रिश्तेदार है या मोहल्ले वाले या आसपास, वो क्या, वो कैसे आपको सेलिब्रिटी वाला फील देते हैं या आपको ऐसे ही नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करते मैम ऐसा है कि जो मोहल्ले वाले होते हैं ना, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। हैं। आज की बात इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। वो हर मेरे ही नहीं, किसी और की भी बात कर रहा हूँ। कोई जी भी जी। कलाकार हो, अगर नया-नया उठता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि ज़मीन से उठकर काम करना बहुत मुश्किल है। ज़ीरो से मैं शुरू किया था। हम्म। तो किसी ने कह दिया ये कौन-सा काम करने लगे। एक मेरे दोस्त थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी डेयरी में काम करते हैं। हम्म। तो वहाँ पे मैं दुकान पे गया, तो मैंने कहा भई मैंने ना ऐसे-ऐसे सीरियल किया है। वो न्यूडल खाते-खाते हँस पड़ा मेरे ऊपर, हम्म। हँसने लग गया बहुत ज़ोर-ज़ोर से। मतलब क्यों, अरे! ऐसा क्यों हंसने क्यों लग गए जोर जोर से। मेरा मज़ाक उड़ाने लग गए कि मजाक आप भाई उड़ाने लग ये गए। कहाँ है एक्टर घुस गया, ये है इस लाइन में कहाँ चले गया। हम्म। तो वो राजनीति में थे और मैं थोड़ा-सा कमज़ोर इंसान था। ठीक है। तो फिर धीरे-धीरे तो आपको लगा कि आप जब इस लाइन में गए तो आपको थोड़ा सा, आप कहते हैं जैसे मैंने पेन बेचे, जी, तो जी। आपको लगा आपको अच्छे पैसे मिलने शुरू हुए, अर्निंग स्टार्ट हुई। जी मैम, मैंने पहला जो क्राउड में गया था एक बार मैं, हम्म। क्राउड में मुझे किसी ने ₹500 दिया, और जिसके थ्रू मैं गया था उसने 500 में से 300 काट लिया, ₹200 मुझे दिए। सिर्फ ₹200 की मैंने दुकान पे बैठ के उसने मुझे कॉल किया कि आपके पैसे आ गया, मेरे पास आइए। तो हाल बाज़ार यहाँ अमृतसर में है, वहाँ पे मैं गया। हम्म। तो वहाँ पे मैंने 2 कप कॉफ़ी मँगाई, मैंने कहा आप बैठिए, ये जो ₹200 है ना, ये आपकी बदौलत मुझे मिला है, तो इसकी आप कॉफ़ी पीजिए। हम दोनों भाइयों ने कॉफ़ी वहाँ पे पी। अच्छा, तो फिर आप साइड बाय साइड, मतलब कैसे आप करते थे, घर का खर्चा, फैमिली, बहुत देखो, मुश्किल। ये है कि काम जो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मुमकिन नहीं। वो कहते हैं ना, पलक को नामुमकिन जिद है नहीं है। जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं अपना आशियाँ बनाने की। अरे तो ऐसी ही बात है कि मेरी जिद थी कि मैंने ये काम करना है तो वही करना है, चाहे दुनिया जो मर्ज़ी कहे। दुनिया बोलती है लेकिन घर चलाने कोई नहीं आता, हमको खुद को ही चलाना पड़ता है। ये बात तो है बिल्कुल। और फिर कुछ चेंज आया जब आप फाइनेंशियली थोड़े अच्छे हुए, तो उन्हीं लोगों में कुछ चेंज आया, वो आपको देखकर अब कैसा फील, उस वाली स्ट्रगल लाइफ से और इस लाइफ, तो क्या डिफरेंस आया, उनके व्यूज में क्या डिफरेंस आया। मैम, उनके व्यू में बहुत फ़र्क पड़ा। उनको पहचान लग गया कि इंसान काम कर सकता है। आपकी जिद आपको आगे ले हाँ, ही जिद गई। आगे ले गई, जिद और उनको जरूरी। फिर वो मेरे पास मिलने भी आए। मैं अभी थोड़े दिन पहले पिक्चर कर रहा था चेता सिंह,
तो फिर वो मेरे को स्पेशल मिलने वहाँ पे आए दोनों जने, मेरे ओके। पास वैनिटी में बैठे, उन्होंने चाय पी, उनको अच्छा लगा, ये अनिल जी अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, ऐसा ही होता है सर। जी ज़रूर मुश्किलें आती ज़रूर हैं, जी लेकिन अपने आप ही चली जाती हैं। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि सेट पर आप जब अपनी फैमिली को भी लेके जाते हो, भाभी जी को भी लेके जाते हो शूट के लिए, जी जी दिखाने के लिए? जी, उनको इस चीज़ का शौक नहीं है। मैंने उनको कई बार बोला कि आप मेरे साथ चलिए। ओके, एक बार मेरे को मौका मिला था, अपना पिक्चर बन रही थी यहाँ पे अमृतसर में हाल बाज़ार के पास, जमला पगला दीवाना 2। ओके, हाँ जी, हाँ तो जी। मेरे बच्चे छोटे थे, तो मेरे को किसी ने कहा कि मुझे बंदे चाहिए, हुँ, लड़के भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना, गरीबी है तो क्राउड का साथ में काम कर लिया जाए। हुँ, तो फिर मैंने, मेरे 2-4 लिंक थे आदमियों के, लड़कों के साथ, बच्चों के साथ। हुँ, हुँ, तो मैंने 10-12 जनानियाँ, 10-12 बंदे इकट्ठा किए। हुँ, हुँ, तो मैं क्राउड में उनको ले गया था। उन्होंने बच्चों माँगे तो मैं अपने दोनों बच्चों को ले गया था वहाँ ठीक है। हाल-बिहार में। तो वहाँ पे वो गाना शूट हो रहा था। वो बच्चों के साथ मैंने जो फ़ोटो खिंचाई उनकी, तो वो दिन मुझे अभी याद है। तो शुरुआत मेरी क्राउड की भी थोड़ी-सी रही। क्राउड में मैंने क्राउड में, हाँ जी, ओके, क्राउड में भी ठीक है, शुरुआत रही। जैसे मैंने ठीक आपको है। पहले भी कहा कि मुझे क्राउड में काम करने का मौका मिला पहली बार। हुँ, पिक्चर बन रही थी हैप्पी भाग जाएगी, सोनाक्षी अच्छा, सिन्हा की। तो उसके प्रति मुझे ₹500 दिहाड़ी मिली थी, जिसने मुझे बुलाया था। तो ठीक है, 500 में से उसने 200 मुझे दिए थे। ठीक तो है। तो इसी आपको तरह क्राउड का मुझे पता लगता गया, पता लगता था, जी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्राउड में लेने लग गया, पिक्चरों में जाने लग गया, मेरे लिंक बढ़ गए, काम करना मैंने शुरू कर दिया। तो आज इस मुकाम पे बैठा हूँ धीरे-धीरे, ये ठीक अच्छा है। तो काम लगा आपको है। मूवीज़ में काम करने में, पंजाबी मूवीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है या सीरियल्स में? देखो क्या मैम, डिफ़रेंस है? मूवी में कैरेक्टर छोटा मिलता है, चाहे 1 डायलॉग मिले या 2 मिले। हुँ, सीरियल में मुझे काम करना अच्छा लगता है। सीरियल में काम हाँ करना जी, अच्छा लगता है। क्योंकि सीरियल से इंसान की पहचान बनती है। मेरी अपनी हमारी सोच है, हाँ बाकियों जी, की हाँ मुझे जी। पता नहीं, नहीं, नहीं मेरी सर, अपनी सोच बिल्कुल है। आपके कैरेक्टर्स भी आपने जो भी आपने जी, परफ़ॉर्मेंसेज़ किए हैं, जिसमें भी आपने बहुत अच्छे आपके रोल्स रहे जी। हैं, मैंने देखे। अच्छा, तो ये बताइए कि बच्चों को शौक है कि हाँ, भई आप मतलब आपकी तरह उन्होंने भी जाना है एक्टिंग करियर में? कोई कहते हो नहीं पापा हमने भी जाना है? नहीं, मेरे बच्चों को कोई शौक नहीं है, ना मिसेज़ को शौक है इस चीज़ का, और उनको पता है कि पापा जो कर रहे हैं, हमको पढ़ाने-लिखाने के लिए, घर चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं सोचता, क्योंकि मेरे लिए ये जो एक्टिंग लाइन है, मेरे लिए गुरु भी हैं और मेरा काम भी है, और मेरे मेरे रग-रग में ये चीज़ बस हाँ, चुकी है। पैशनेटली फ़ॉलो हाँ, करते हो इसको। पैशन। ठीक है। तो आगे बच्चों के लिए क्या करियर आप देखते हो कि यहाँ उनको यहाँ रखना चाहते हो? जैसे यहाँ का यूथ ज़्यादातर बाहर जा रहा है। जी, जी। ठीक है ना? अब्रॉड जाके बच्चे बहुत खुश हैं। अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर भी जो लोग अगर एक्टर्स भी हैं, उनके बच्चे भी बाहर सेटल्ड हैं। बट ऐसा क्यों है? आप क्या क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखो, मैं तो अपने सब स्रोतों को यही कहूँगा कि हम पंजाब की धरती में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हुँ, हुँ। तो बाहर काम करना जाना चाहिए, मैं नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए, हुँ, लेकिन हर इंसान की अपनी-अपनी सोच है। हुँ। मेरी अपनी सोच है कि मेरे बच्चे यहाँ पे रहें। एक बच्चा मेरा डॉक्टरी कर रहा है, लड़की मेरी ने बीकॉम कर ली है, वाह! छोटा बच्चा भी पढ़ रहा है। ठीक है। तो हमारी फैमिली ठीक है, हम किसी के प्रति कोई। बट आप भी काफ़ी ट्रैवलिंग करते होंगे, जैसे आपकी इतनी मूवीज़ आगे भी आ रही हैं, आपने बताया बहुत सारी जॉन इब्राहिम के साथ, जी, जी। तो इतना-इतना लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, आप क्या मिस करते हैं? अपने शहर के बारे में आप क्या मिस करते हैं? अमृतसर में आपको क्या लगता है स्पेशल आप बाहर जाके क्या मिस करते अमृतसर की जैसी धरती कहीं पे है ही नहीं, मैं ये चीज़ सोचता हूँ, हैं? मेरी सोच बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, देखो बिल्कुल, जी, यू आर अमृतसर राइट। में, अमृतसर नाम ही ऐसा है, अमृतसर। अमृतसर, इनका स्पेलिंग आप जोड़ के देख लीजिए, जैसे अमृत है यहाँ पर। अमृत है यहाँ पे। हाँ, सिफ्ती द कार, हाँ, सिप्ती अमृतसर जैसा, सिफ्ती द कार। अमृतसर। तो ये है कि यहाँ की खाना, जैसे कुलचे-छोले हो गए, हाँ, भटूरे हो सर गए। कुलचे-छोले। तो हाँ, ये चीज़ें जो है खाने के लिए, देखो, मैं बहुत जगह गया हूँ, नागपुर में गया था, जूनागढ़ गया, हुँ। वहाँ पे मैंने लस्सी माँगी किसी से, लस्सी नहीं मिली, बताइए। और हमारे अमृतसर में मैंने पट्टी, यहाँ शहर है, वहाँ पे किसी घर में शूट कर रहा था, उन्होंने स्पेशल लस्सी ला के रख देनी है हमारे लिए, ठीक ये है, अनिल जी आएँगे और उन्हें लस्सी पिलानी है। ठीक तो है, ऐसी चीज़ें, अमृतसर की कुछ चीज़ें जैसे लस्सी हो गई, कुलचे-छोले हो गए, भटूरे हो गए, तो ये ठीक है। चीज़ें मुझे खानी अच्छी तो लगती है। आपने बॉलीवुड में भी काम कर लिया और जी, बॉलीवुड में भी। जी, आप जी। उसके बारे में भी थोड़ा-सा कुछ बताएँ हमें? देखो जी, बॉलीवुड में काम करने का मुझे अच्छा इसलिए मौका मिला, एक तो पैसे अच्छे मिलते थे, हुँ, ठीक है? सीरियल में काम करने से मुझे पहचान मिली, चाहे पेमेंट कम मिलती है, लेकिन मुझे पहचान मिली। और बॉलीवुड में, जैसे अभी अच्छी मैंने मूवी की है, वॉन आ रही मेरी, जॉन अब्राहम के साथ डिप्लोमेट आ रही है, उसमें मुझे पेमेंट अच्छी मिली, मेरा गुज़ारा अच्छा चलने लग गया, तो ठीक इसीलिए। है।
तो क्या डिफरेंस है, मतलब जैसे ना मतलब स्टार वाली फीलिंग आती है आपको, ऐसा लगता है कि हाँ जैसे प्रोड्यूसर का पैसा है तो मैं तो 5 स्टार में ही स्टे करूंगा, मैं नॉर्मल नहीं रहूंगा, या ऐसा कुछ कभी आपने किया? नहीं मैडम, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। आप देखिए, अगर मेरा चंडीगढ़ शूट निकलता है तो सुबह मुझे यहाँ से 3:30 बजे जाना पड़ता है बस पकड़ने। सरकारी बस पकड़ते हैं, 3:30 बजे यहाँ से चलती, 7:30 बजे चंडीगढ़ पहुँच जाता हूँ, खरड़ में ओ, या मोहाली में। तो वहाँ मेरा 8 बजे का कॉल टाइम रहता है। और ठीक है। फिर रात को कई बार मेरा, मतलब कल ही मेरा शूट था, हम्म, अभी पिक्चर मैं कर रहा हूँ एक, तो वहाँ पे मेरा चंडीगढ़ में शूट था, तो सुबह मैं गया, एक्टिवा पे चले गया, ओके, मोटरसाइकिल पे चले जाता हूँ। दैट्स तो ग्रेट। वहाँ से फिर रात को कई बार साधन नहीं मिलता, तो उसी पे हम आ जाते हैं। नहीं नहीं, तो जो स्टार्स होते हैं, स्टार वाली फीलिंग, हमने एक सीरियल किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया, बहुत बूस्ट करते हैं। यू लुक सिंपल, योर आपका देख के ही आपको, आप इतने सिंपल, इतने सादे, रियली मैं इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। जी मैम। ठीक है, तो बताइए मतलब कोई ऐसा करेक्टर जो आपका पसंदीदा करेक्टर है और उसके कुछ डायलॉग्स हम जरूर सुनना चाहेंगे, जो भी आपने किया। मेरे तो वैसे तो कई डायलॉग है। एक मैं आज के ज़माने के ऊपर मैंने एक डायलॉग बनाया हुआ, अभी मेरी पिक्चर चल रही है, उस पे मैंने एक, जो लड़कियां पढ़ाने हम भेज देते हैं, कॉलेज में भेज देते हैं, कहीं चले जाते हैं, हम्म, मोबाइल आने के बाद मोबाइल का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। इससे नुकसान आप भी है, अच्छी भी बात बिल्कुल कर सकते हो, बुरी बिल्कुल। बात भी कर सकते हो। हम्म, इस पे मैंने अपनी, मेरी बेटी है, और मेरी बेटी के ऊपर ही एक डायलॉग लिखा, क्योंकि लोग कुछ खराब कर देते हैं घर गृहस्थी। ठीक है, तो उसमें अगर आप कहें तो मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सर, सुनाइए, आप आपने डायलॉग लिखा, आप था, सुनाइए। उसमें डायलॉग था कि अपनी बेटी को मैं बोल रहा हूँ कि माँ बाप की जिम्मेवारी होंदी बच्चों के प्रति, बच्चों की कोई जिम्मेवारी नहीं माँ बाप के प्रति, कि ये दिन देखने वास्ते तेनू मैं पाल पोस के वड्डा कीता सी, कि तू अपने प्यो की इज्जत नूं गलियां दे विच रोलदी फिरे। नहीं धीए, मैं कदी ये गल सोची नहीं सी। अज तेरा प्यो पिंड दे विच सिर चुक के तुरन योग नहीं रहा। बहुत बढ़िया, और बड़ी बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि जो यूथ है उसको समझना चाहिए कि अगर पेरेंट्स अभी आप, अगर हम आजादी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ना, जी आजादी के नाम पर हम बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, बट बच्चों को भी सोचना चाहिए। जी, जितना हमारी जिम्मेवारी बच्चों के प्रति, बच्चों की भी जिम्मेवारी होती है माँ बाप के प्रति। अगर बिल्कुल बच्चे आपके नेक हैं, अच्छे हैं, तो वो आपके प्रति जरूर सर, ये यूथ सोचेंगे। ही तो है जो हमारी कंट्री को आगे लेके जाएगा। जी जी और इस मोबाइल ने, या कह लो वेस्टर्न कल्चर ने, बिल्कुल इस चीज को, बच्चों को दिमाग में ही एक नेगेटिविटी इतनी ज्यादा कर दी है कि उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, बच्चे हमारे कहीं ना कहीं बहक गए हैं। जी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि सारा यूथ यहाँ पर पढ़कर भी जी लोग बाहर अब्रॉड जाना चाहते जी हैं। जी बताइए आपकी आने वाली मूवीज के बारे में, अच्छे प्रोजेक्ट, जैसे आपने बताया मेरी वेब सीरीज भी हैं, जी जी एक आपने शॉर्ट मूवी के बारे में भी मुझे बताया, जी अब मेरी मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। ऐसा है कि मेरी शॉर्ट मूवी चल रही थी, इज्जत का सौदा। 10 एपिसोड मैंने किए, मुझे अच्छा लगा। और मेरे दोस्त थे 17-18 साल पुराने, सुलखन अटवाल जी, जिन्होंने मुझे इसमें काम करने का मौका दिया। इसके अलावा बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया, चाहे पैसे कम दिए, जितनी उनकी बजट थी उस हिसाब से ही मुझे पेमेंट की उन्होंने। ठीक है, और आने वाली पिक्चरों में मेरी आ रही है पिंजरा मूवी, जो मुझे ललित सर ने उसमें मुझे काम करने का मौका दिया, और विंकल सर ने मुझे कास्ट करवाया था। पिंजरा मूवीज पंजाबी मूवी। हाँ जी, पंजाबी जी, हनी मट्टू के साथ जी। ठीक और है, इसके अलावा मेरी एक रूप पिक्चर आ रही है वो भी अभी। पंजाबी। जी, वो भी पंजाबी। ठीक है, तो फ़िल्म में नहीं, वो हिंदी है, वो वो हिंदी बॉलीवुड है, की मूवी है, एक रूप। बॉलीवुड की हाँ मूवी जी, है। हाँ जी। ठीक है, तो ये इसके अलावा कई मूवियाँ मेरी अभी आ रही हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है, चलिए हम धीरे-धीरे काम मिल ऐसे रहा ही, है। हम जरूर दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही आगे काम करते रहें, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करते रहें। क्या आप अपनी लाइफ से, अभी अपने एक्टिंग करियर से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, या अभी और आगे आप अपने आप को देखते हैं? कहते हैं ना, पढ़ाई जितनी मर्ज़ी कर लो कम है, चाहे कोई भी काम हो, जितना भी कर लो कम है। हम्म, अभी तो मेरी स्ट्रगल चल रही है, अभी मैं सीख रहा हूँ, धीरे-धीरे। मेरे से कई बड़े-बड़े गुरु मेरे बैठे हैं। मैं एक नाम भूल गया था, मुकेश कुंदला जी, हम्म, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा कलाकारी के बारे में बताया और सिखाया। जैसे बहुत से इंसान हैं, हरदीप गिल जी है, ट्विंकल सर है, अपना फुल्ले शाह जी है, तो इन्होंने, इनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। काशीराम चंद जी है, बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार पड़े हैं। मैं तो उनके आगे अभी कुछ भी नहीं हूँ। अभी तो मेरी मान लो कि शुरुआत ही हो रही है। बिल्कुल सर, ये आपका बड़प्पन है, आप ये सोचते हैं। जी। और हम दुआ करेंगे कि आप जैसे जैसे इस करियर में आगे बढ़ रहे हैं, आप खूब तरक्कियां करें। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को एक मैसेज दीजिए प्लीज। कहते हैं ना, करोगे कदर जायदाद की तो हर चीज़ मज़े से खाओगे, बिखर गए अनमोल मोती तो मोर कहाँ से लाओगे। सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, बुरी संगत तो बचो।
मैं ना कहना है। ये बहुत अच्छा मैसेज है। मैं भी आप सबको आज मजा आया, बहुत बातें की हमने, खूब मजा आया सर। आप हमारे शो पे आए, सच में बहुत अच्छा लगा। तो एक प्यारे से शेर के साथ मैं इसकी एंड करना चाहूंगी। क्या है जिंदगी जीने का सलीका, क्या है जिंदगी जीने का सलीका, आओ बताएं खुश रहने का तरीका। कुछ भी दिल पे मत लगाओ, कुछ भी दिल पे मत लगाओ, खुशियां बांटते हो, बांटते ही जाओ, बांटते ही जाओ। नमस्कार, मिलेंगे फिर एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।